नमस्कार, बांदा राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शुक्ला। आज बांदा राउंडअप के प्रत्याशी बोले कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बसपा से बांदा चित्रकूट लोकसभा के उम्मीदवार प्रत्याशी मयंक द्विवेदी जी। मयंक द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मयंक द्विवेदी जी, हम आज आपसे चर्चा करेंगे बांदा चित्रकूट लोकसभा में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लड़ेंगे। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पिताजी का नाम पूरे जनपद में सब कोई जानता ही है, अच्छी राजनीति में भी रहे वो। लेकिन जब उनका बुरा वक्त आया या कहें कि कुछ भी ऐसा समय आया, तब बसपा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया और आप फिर बसपा से आए हैं। तो ऐसा क्यों, इस पार्टी को ही चुना आपने, क्यों? देखिए, पूरा चूंकि बांदा चित्रकूट लोकसभा ही नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि जब उस समय घटनाक्रम हुआ था तो राजनीति के शिकार हम हुए थे। हर दल ने हमारा विरोध किया था। अब पूरी टोटल जो पिताजी के साथ हमारी घटना हुई थी उस समय पूरा राजनीति, चूंकि उनको बांदा विधानसभा से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, पूरे बांदा जिले में अकेले बीएसपी से विधायक थे जो है, और उन्होंने जितना सम्मान हर व्यक्ति का किया, क्षेत्र का सम्मान किया, तो कहीं ना कहीं जो विरोधी नेता रहे उन्होंने उनको राजनीति का शिकार बनाया। इसके बावजूद भी बहन जी ने हमारा सम्मान करते हुए 2015 में मुझे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया। 2021 में भी मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, दोनों बार मैं चुनाव जीता। इसके बाद भी उन्होंने सम्मान करते हुए 2024 मुझे लोकसभा प्रत्याशी बनाया। अच्छा, 2 बार जिला पंचायत रहने के बाद अब सीधे लोकसभा, क्या लगता है कि फाइट कर पाएंगे, लड़ पाएंगे? देखिए, चूंकि जब कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो जो आज भी सांसद विधायक बने हुए हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत के ना आए रहे हों और सीधे विधानसभा का चुनाव लड़े हों। तो हम लोग तो जमीनी स्तर से हैं, चूंकि पिताजी नरैनी से विधायक रहे। ठोकिया जैसे बदमाश की माँ को हमने चुनाव यहाँ नरैनी विधानसभा में लड़ाया था, हराया था। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जो जनता का आशीर्वाद है वो आज भी मौजूद है, पिताजी की सिंपैथी मौजूद है। और जिस तरह से जिस दिन से मेरा टिकट हुआ बांदा चित्रकूट लोकसभा से, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने एक जो आशीर्वाद और एक सिंपैथी का आभास हो रहा है कि पूरे बांदा चित्रकूट के जितने भी सम्मानित बुजुर्ग हैं उनका मेरे साथ आशीर्वाद है और युवाओं का तो भरपूर साथ है। उन्होंने सारे दल खत्म करके, सारे दल की बेड़ियां खत्म करके मेरे साथ। अच्छा लगता है ये जो एक मोदी लहर चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है, हर वर्ग सब कोई इस तरह से, मतलब एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ने का दावा कर रही है भाजपा। ऐसे में इस लहर को, मतलब भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप प्रत्याशी को मत देखिए, आप मोदी जी को देखिए। तो ऐसे में आप अपना चेहरा, अपना कद कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, कैसे उस चीज को डिफीट करेंगे? देखिए, जो भाजपा के कह रहे हैं वो सिर्फ नेता कह रहे हैं, उनके पास जो उनके मतदाता हैं, वोटर हैं, वो कोई नहीं बचा है। वो कहीं ना कहीं सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, मोदी जी 399 में भी उनका काम चल जाएगा, 350 में भी उनका काम चल जाएगा। फिर बांदा चित्रकूट लोकसभा में इस बार कैंडिडेट का चुनाव हो रहा है। जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से या सपा से लड़ रहे हैं, पूरी बांदा चित्रकूट की जनता ने उनको एक किनारे कर दिया है। सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ। अच्छा, आर.के. पटेल बात करें, आर.के. पटेल हैं और शिवशंकर पटेल हैं। तो शिवशंकर पटेल तो पहली बार है, लेकिन आर.के. पटेल पहले भी सांसद रह चुके हैं। तो उन्होंने जो कार्य किए, कैसे कार्य किए, उनको आप कैसे डिफीट कर रहे हैं जाके? देखिए, चूंकि क्षेत्र में हम जाते हैं उनके कार्य कहीं नहीं हुए हैं। जो भी कार्य हुए हैं थोड़ा बहुत तो सरकार के द्वारा ही हुए हैं। फिर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जैसे उनका अपना जो सांसद निधि का कार्य होता है, जैसा कि आप लोगों ने उनसे ब्यौरा मांगा, आज तक उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया। अगर वो अपनी सांसद निधि इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं चूंकि उनके सांसद निधि के कोई कार्य धरातल में हुए नहीं। जो भी कार्य हुए हैं उनके व्यक्तिगत लोगों के हुए हैं, उनके हुए हैं। क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, गांव क्षेत्र, जैसे हम नरैनी विधानसभा चले जाएं, बांदा विधानसभा के कुछ गांव चले जाएं, या बांदा विधानसभा पूरी चले जाएं, या बबेरू विधानसभा के कुछ गांव चले जाएं, या करबी में चले जाएं, कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेष के उनके अलावा बाकी कोई कार्य नहीं हुए हैं। इसीलिए गांव में आप जाइए तो गांव में लोग उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, किसी जगह उनको जाने नहीं दे रहे हैं। और आप उठा के देख लीजिए, बसपा सरकार भी जब रही तो सबसे ज्यादा अगर विकास कार्य हुए हैं तो बांदा विधानसभा में या बांदा क्षेत्र में या चित्रकूट में ही कार्य हुए हैं। जैसे बांदा में मेडिकल कॉलेज हो गया। आप जो आज सर्किट हाउस का आनंद लेते हैं वो भी बसपा सरकार की देन है, जितने लोग आते हैं यहाँ रुकते हैं। या कृषि विश्वविद्यालय हो गया, या तर्रा का इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, या तर्रा नरैनी में 2-2 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए हैं। इसके बाद उठा के आप देख लीजिए, नरैनी विधानसभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बना है।
जो भी बने हैं वो बसपा गवर्नमेंट बने हैं। 2 कॉलेज हमने यहाँ दिए थे जो है। यहाँ 1,32,000 का पावर हाउस, चूंकि अतर्रा में बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती थी, तो 1,32,000 का पावर हाउस भी अतर्रा में दिया गया था। तो कार्य करने से होते हैं, जब हमको अपने व्यवसाय में, बालू के धंधे में या उसमें जुट जाना है चुनाव जीतने के बाद। सिर्फ उनका एक फंडा है कि हम राजनीति के सिंबल की वजह से हम चुनाव जीत जाएंगे, सिर्फ हम मोदी योगी जी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। तो मोदी योगी जी के ठीक है नाम पे आप चुनाव जीत जाए, पे आप धरातल में कार्य तो करिए। जो भी जनप्रतिनिधि है वो धरातल में कार्य नहीं करना चाहता है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले आई, आप चुनाव जीते हैं, इसीलिए वो धरातल पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, एक जातीय समीकरण भी बहुत फैक्ट करता है हर चुनाव में, जैसे कि लोकसभा में भी कर रहा है। क्या लगता है कि ब्राह्मण तो आप हैं, क्या ब्राह्मण भी आएंगे साथ में, और कौन कौन वर्ग आएगा? देखिए, एक तो मैं बेटा तो है ही हूँ, उनका आशीर्वाद तो है ही है। साथ में मेरे साथ सर्व समाज का वोट है। बीएसपी से हूँ तो बहुजन समाज पार्टी का भी वोट है मेरे साथ जो है। इसके बाद जितने भी लोग नाराज हैं अन्य समाज के, सर्व समाज का मेरे साथ है। आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा युवा समाज है उसका कोई जाति नहीं होती है, सारा युवा समाज मेरे साथ है। चूंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जब मैं सांसद अगर चुन के जाता हूं बांदा चित्रकूट लोकसभा से, सबसे पहले मैं यहां शिक्षा की व्यवस्था पे ही जोर दूंगा। क्योंकि आज तक जब से हम लोग भी शिक्षा यहीं बांदा जेएन कॉलेज से ही मैं पढ़ा हूं, आज तक हमारी जो है यूनिवर्सिटी हम लोग बांदा चित्रकूट में स्थापित नहीं कर पाए। सबसे पहले तो बांदा चित्रकूट में शिक्षा के लिए मैं यूनिवर्सिटी की स्थापना कराऊंगा। शिक्षा के लिए मेन कार्य होगा, शिक्षा के लिए होगा। क्षेत्र में चूंकि जिला पंचायत सदस्य रहा हूं, आप मेरे क्षेत्र में चले जाइए, 8 साल का मेरा कार्य रहा है। जितने भी मैंने कार्य किए हैं धरातल पे किए हैं, जितने भी मैं कार्य किए हैं जहां वास्तविक जरूरत थी, चाहे वो यादव समाज के व्यक्ति हो, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, मैंने हर समाज में कार्य किया है। हर चाहे वो मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान का भी मैंने कार्य किया है अपने क्षेत्र में जो है। तो जो भी काम है मैंने हर समाज में किया। आज भी वो काम आपको चाहे जिस जगह चले जाइए, 8 साल होने जा रहे हैं, आपको उसी तरह काम मेरे दिखेंगे। अच्छा, जिस दिन नामांकन था उस दिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है ड्रोन शॉट का, अच्छी लंबी कतार है जी। तो इतनी लंबी भीड़ आपके साथ रही, एकदम आपका आगाज हुआ तो विपक्षी भी सोचने को मजबूर हो गए। क्या कहते हैं कि ये मतलब जुटाई गई भीड़ थी या जनसमर्थन था, क्या था? देखिए, मैंने अपना नामांकन का जो पहला प्रथम सेट दाखिल किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सादगीपूर्ण रूप से 29 तारीख को दाखिल किया था। दूसरा सेट मैंने 2 तारीख को दाखिल किया था सादगीपूर्ण रूप में। सब लोगों का कहना हुआ कि नहीं, नामांकन का कार्यक्रम हमको करना चाहिए। तो मैंने तो नहीं सोचा था, मैं तो सोचा था कि लगभग 2,000-2,500 आदमी हो जाएगा। पे इतना सब लोगों का जन समर्थन है मेरे साथ कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि जो बांदा जीआईसी ग्राउंड में 25 से 30,000 लोग इकट्ठा हुए, लगभग 1,800-2,000 गाड़ियां इकट्ठा हुई, वो सब लोगों का जन सहयोग है। चूंकि आप जान ही रहे हैं कि विपक्ष में चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे जन समर्थन तो मिल रहा है, तो सहयोग जो आर्थिक रूप से गाड़ियों का होता है वो सत्ता पक्ष के लोगों को ही मिलता है। क्योंकि वो डरा के, धमका के, प्रधानों से, कोटेदारों से गाड़ियां मांग के वो लोग तो इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जहां वास्तविक पीड़ा होगी वहां लोग जरूर इकट्ठा होंगे। और उसका जो आप लोगों को देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मजबूत जो 20 मई 2024 को जो वोट होने वाला है उसका एक जनाधार आपको वास्तविक दिखा। अच्छा, एक लग रहा है कि अतर्रा से लेकर के चित्रकूट तक आप लगातार अभी कैंपेनिंग की है, अभी तक आप जी तो इधर तो ठीक चल रहा है, लेकिन बांदा तरफ कमजोर है आपका, वो क्या आपको भी ऐसा लगता है कमजोर है? नहीं, बांदा में कमजोर नहीं हूँ। बांदा चूंकि जो मैंने कैंपेनिंग की है तो अभी मैंने व्यक्तिगत लोगों से सबसे आशीर्वाद लिया है घर घर जाके जो है। और जो कैंपेनिंग बांदा में मैं करूंगा वो मैं 10-12 तारीख के बाद करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। बांदा भी हम कमजोर नहीं रहेंगे, हम चित्रकूट विधानसभा जीतेंगे, मानीपुर विधानसभा जीतेंगे, बबेरू भी हम चुनाव जीतेंगे। नरैनी में तो कोई हमको हरा ही नहीं सकता जो है। और बांदा विधानसभा भी हम चुनाव जीतेंगे आप सबके आशीर्वाद से। बांदा में जैसे बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट में आप अकेले ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन बांदा में भी एक नेता है जो ब्राह्मण चेहरा है। क्या लग रहा है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सबका सम्मानित बुजुर्ग है, सबका आशीर्वाद है हमारे साथ। अच्छा, ये थे मयंक द्विवेदी जिन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हम विकासवादी सोच के साथ उतरेंगे और हर वर्ग का साथ उनको मिल रहा है, ऐसा इनका दावा है। अब देखते हैं कि जनता इनको कहां तक साथ देती है और सफलता देती है। मयंक द्विवेदी जी, आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इंटरव्यू दिया, धन्यवाद।